सबको पता था कि लव रंजन की सिनेमैटिक यूनिवर्स में आशीष और आयशा की अनकन्वेंशनल लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। पहली फिल्म थी एज गैप रोमांस की दिग्गज करनी थी और सीक्वल में कॉन्फ्लिक्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। हमारी आइकॉनिक जोड़ी आयशा और फैमिली से टक्कर लेनी पड़ती है। स्पेसिफिकली टक्कर है आयशा के डैड यानी कि आर माधवन से, और डायरेक्टर अंकुल शर्मा ने कोशिश की है कि ग्लॉसी चार्म को बरकरार रखने की। पर सवाल ये है, डज इट रियली वर्क और इज इट टू मच ऑफ अ गुड। शुरुआत करते हैं गुड पार्ट से। चले शुरुआत करते हैं सबसे अच्छे तरीके से मूवी की। तो फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बिना किसी डाउट के इसकी आइकॉनिक, इसकी कॉमिक टाइमिंग और अजय देवगन का परफॉर्मेंस है। द फर्स्ट हाफ is pure Love Ranjan style comedy. The pace is fast, the wit is quick, and अजय देवगन एज आशीष नेहरा की फ्लॉलेस, उनका दड़पन आशिक वाला रोल सबसे बेहतरीन है, जिसमें अपने ओ एज और स्टेटस को एड्रेस करते हुए बहुत एफर्टलेसली निभाया गया है। पहले घंटे में जो बेंटर है, स्पेशली जब आशीष आयशा की फैमिली से मिलता है, वो लव आउट लाउड मोमेंट से भरा हुआ है। फिल्म is 100% family entertainment in its initial phase. The supporting star cast, especially महसिन जाफरी और जावेद जाफरी, बहुत एनर्जी लाते हैं। महसिन इज द डिलाइटली सरप्राइज पैकेज जो अकॉर्डिंग टू मेनी व्यूअर्स एक फ्रेश एंगल और यूथफुल एनर्जी लाते हैं। उनके ट्रैक्स इंगेजिंग है और कॉमेडी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप सिर्फ पैसा वसूल एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो ये सेगमेंट आपको खुश करेगा। अजय देवगन is carrying emotional and fun moments with complete easy and confidence. उनकी maturity is और कॉमिक टाइमिंग is major win. यहाँ बात आती है फिल्म की बिगेस्ट हिप हॉप की, जिसका जिक्र मैं करने वाला हूँ, और वो है आर माधवन। आर माधवन एक ब्रिलियंट एक्टर है, नो डाउट, और वो इंटेंस बोर्डरिंग पार्टनर के रोल में बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। पर उनका आयशा के बाप के रोल करना ऑडियंस को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। द ऑडियंस इज सिंपली नॉट रेडी टू सी मैडी प्लेइंग द फादर ऑफ अ 20-something गर्ल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इट्स क्रिएट अ स्टबल डिस्कनेक्ट जो फिल्म को इमोशनल कोर को डैमेज करता है। माधवन का कैरेक्टर द लविंग डैड हु विल डू एनीथिंग टू प्रोजेक्ट हिज डॉटर इज द रियल स्टार ऑफ द सेकंड हाफ। उनकी और अजय देवगन की टक्कर अनएवेबल है और ये डेप्थ लाती है नैरेटिव में। लेकिन जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है फादर डॉटर वर्सेस आयशा, वो प्रेडिक्टेबल जनरेशन की नॉनसेंस लगता है। द कोर क्वेश्चंस रिमेन्स, इट द कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनिक और जस्ट अ प्लॉट डिवाइस टू एक्सटेंड द फ्रेंचाइजी। द क्रिशियल ड्रिंकर वुड से इट्स द लेटर, अ मिड कोर सीक्वल रिलाइंग ऑन टायर्ड प्रेडिक्टेबल टॉपर्स। अगर बात करें तो चलिए आते हैं इमोशन सीन्स पर। फिल्म के टोन पर, जहाँ फिल्म टायर्स तो ब्लेंड जेनी लव रंजन कॉमेडी एंड अ सिंसियर फैमिली ड्रामा, इस चक्कर में एग्जीक्यूशन लैक द पॉलिश ऑफ द ओरिजिनल और टोन अनइवन है। जबकि फिल्म इमोशनल हेवी सीन्स में जाती है तो रकुलप्रीत सिंह की परफॉर्मेंस फिल्टर्स जो कमज़ोर पड़ते हैं, उनकी एनर्जी और चार्म लाइटर मोमेंट्स के लिए परफेक्ट है। पर बिग बैकग्राउंड सीन्स अनयूनिटेंशियली रियलिटी टीवी ड्रामेटिक लगता है, जहाँ सिंसियर इमोशनल डेप्थ मिस हो जाती है। द सेंट्रल आइडिया आयशा की रिफ्यूजल द मेन इन हर लाइफ टेल हर हाउ टू बिहेव एंड लव इज स्ट्रॉन्ग मैसेज, पर ये मैसेज डिल्यूट हो जाता है, जो मेकर्स ओवर द टॉप मेलोड्रामा और अननेसेसरी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट डाल देते हैं। अगर बात करें प्रॉब्लम की, तो फिल्म का सेकंड हाफ बहुत खींचा खाचा लगता है। टोटल रन टाइम 2 hours 27 minutes का है, विच इज़ टू लॉन्ग फॉर द बिजी रोम-कॉम एडिटिंग टेबल पर काम हो सकता था। द स्क्रीन पे स्ट्रक्चर अनइवन हो जाता है। द नरेटिव लॉसेस स्ट्रीम इन अ मिडल, ट्राइंग टू हार्ड टू इंट्रोड्यूस अननेसेसरी सब प्लॉट्स। द स्लो डाउन द मेन इमोशनल आर ब्रेक डाउन आशीष एंड आयशा और रेड लेटर मीडिया की तरह अगर सरकाज़म में देखते हो तो लास्ट एक्ट ट्विस्ट जैसे फिल्म पिक्स करने की कोशिश करते हैं, वो मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग्स एवर है। ये फिल्म कैलकुलेटेड कमर्शियल रिस्क जरूर है, पर ओरिजिनल थॉट के मामले में ये मिड कोर है। सुधीर के चौधरी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। द फिल्म्स लुक ग्लॉसी और वाइब्रेंट, गिविंग अ हाई प्रोडक्शन वैल्यू फील। सॉन्ग्स लाइक झूम शराबी और 3 शौक में एनर्जी है, पर कुछ सॉन्ग सिर्फ स्टॉप द मूवी एक्ट करते हैं, स्टोरी टेलिंग को आगे ही नहीं बढ़ाते। दिस मूवी इज बेसिकली अ प्रोडक्ट डिजाइन टू सेल टिकट्स। ये बॉक्स ऑफिस पर चलेगा। द फ्रेंचाइजी रिकॉल और स्टार पावर यानी कि अजय देवगन और आर माधवन इज स्ट्रॉन्ग इनफ। लेकिन क्या ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है? नहीं। क्या ये डल है? नहीं। दे दे प्यार दे 2 इज कंफर्टेबल वॉच। ये रोम-कॉम का व्हील रियूनिएट नहीं करता, बट कीप्स द व्हील स्पिनिंग विथ इनफ चार्म। इट इज काइंड ऑफ मूवी यू वॉच नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू, और आपको
वही मिलता है। अगर आप अजय देवगन के फ़ैन हैं और आपको पहले पार्टी की ब्रिजी एनर्जी पसंद थी तो ये फिल्म डिसेंट वॉच है। बट अगर आप टाइट सेंसिबल स्क्रिप्ट ओरिजिनल थॉट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये फिल्म मिड कोर लगेगी। इट्स बम्पी दैट ब्रिजी राइड।